स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास सेवन्थ की फ्रैक्शन यानी चैप्टर 2 में फ्रैक्शन से रिलेटेड डेफिनीशंस वगैरह देख चुके थे। अब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अच्छे से समझेंगे, बिकॉज कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न मींस जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं बिटवीन टू आर मोर फ्रैक्शंस वो हमें क्लियर करना है। तो हम लोग जो है वन बाय वन काम करेंगे। पहले एडिशन देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीज़न। ध्यान दीजिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल रेगुलेशन एक जैसा होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पैटर्न भी कुछ मिलता जुलता है। तो इसलिए आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टू फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिया हुआ है, एग्जाम्पल लिया हुआ है 3/6 प्लस 4/15, या यहाँ पर जो है हम लोग 7/6 कर लें क्योंकि 3 से 6 कैंसिल हो रहा था। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है 7/6 प्लस 15, इसको हम ऐड करेंगे। देखिए, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, बहुत अच्छे से समझना है कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है मींस हमें 6 और 15 का एलसीएम लेना है। वो मैं यहाँ आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ, 6 और 15। तो 6 और 15 का ज़रा एलसीएम निकाला जाए तो क्या आएगा। पहले तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 से कैंसिल होगा, तो 2 3 जा 6, 15 कैंसिल नहीं होगा, एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये 2 से कैंसिल नहीं होगा तो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। और अब ये 5 से होगा तो 5 1 जा 1 एंड 1। जब 1 एंड 1 हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, हमारा एलसीएम अब क्लियर हो चुका है लगभग 2 3 5। तो अगर हम कहें कि एलसीएम कितना आया है, तो एलसीएम हमारा आया है 2 × 3 × 5 मीन्स कितना, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो एलसीएम कितना आया, 30। ये रफली वर्क हमने कर लिया, आपको एलसीएम निकाल के दिखाया कि 6 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब दो फ्रैक्शन को हमें ऐड करना होगा तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो हमारा एलसीएम आता है हम उसको लिखते हैं। ये देखिए 30। फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना होता है। फर्स्ट स्टेप हमें वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। चाहे वो 2 फ्रैक्शन की बात होगी, चाहे वो 3 फ्रैक्शन की बात होगी। तो हमने 6 और 15 का एलसीएम फाइंड करके आपको दिखाया है। इस तरीके से फाइंड किया जाता है, 30 आपका आया है। अब सेकेंड स्टेप देखिए, ध्यान दीजिए, सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है कि हम डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। किससे, डिनोमिनेटर से। और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट का हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। आप बातों को और रूल्स को अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा, ये बहुत ही आसान लगेगा। और इसके बाद इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो एकदम पक्का हो जाएगा। 6 से 30 को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, तो 6 से अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। ध्यान दीजिए, 6 से आप क्या कर रहे हैं, 30 को डिवाइड कर रहे हैं। ये देखिए रफली करके दिखा रहे हैं। तो 6 5 जा क्या हो गया, 30। तो रिज़ल्ट क्या आया, रिज़ल्ट आया 5। तो 6 से हमने 30 को डिवाइड किया तो रिज़ल्ट क्या है, 5। अब जो भी रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट का हम ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मीन्स 5 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 7 में। आगे प्लस लगा है, प्लस लगा रहे हैं। फिर वही रिपीट करना है। अब 15 से हम 30 को डिवाइड करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये रफ वर्क था। तो अब 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और फिर 2 का मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देंगे, 4 में कर देंगे, मीन्स 2 × 4। तो अब बताइए, मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, ध्यान दीजिएगा। 5 7 जा कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35 प्लस 2 4 जा 8 एंड देन होल अपॉन कितना, 30। अब 35 में आप ऐड कर लीजिए 8 को, तो कितना आ जाएगा, 43/30। यही हमारा जो है एडिशन है, आंसर है। हाँ, अब अगर इसको आप जो है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर का मैं रफ वर्क आपका जो है क्लियर कर देता हूँ। अब अगर इसको चाहें जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर रफली थोड़ा समझ लीजिएगा। 30 से आप क्या करेंगे, 30 से आप डिवाइड कर देंगे किसको, 43 को। कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। 30 1 जा 30, कितना आया,
13, कितना रिमाइंडर आएगा 13। तो आपको पता है जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो जो कोशिएंट होता है वो हमारे होल का रोल करता है, 1 होल, और ये जो रिमाइंडर आता है ये न्यूमिनेटर बनता है, मीन्स 13 अपॉन, और हमारा जो डिवीज़र होता है वही डिनोमिनेटर बनता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर था जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था उसको हमने मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर लिया। तो वो आप चाहे ये लिखिए और चाहे ये लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, फॉर्म केवल चेंज है। तो एडिशन का एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया जिसमें मैंने 2 फ्रैक्शन ऐड किए। रूल आपको समझ में आया होगा, बेसिकली केवल 2 काम करने हैं। आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम टेक करना है, फिर एलसीएम को फाइंड करने का तरीका मैंने बिल्कुल समझाया था, और फिर आप क्या करिए डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करिए, जो रिजल्ट आए उसका ऊपर मल्टीप्लाई करिए। बस इतना ही काम है, यानी 2 मेनली काम हैं। और फिर सिंप्लीफिकेशन है, जो नंबर्स ऊपर आएंगे उनको आप ऐड कर देंगे, अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हैं तो उसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन कहता है तो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो आइए फिर दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। यस, हम लोग इस बार जो है 3 फ्रैक्शन को ऐड करने चल रहे हैं। 3 फ्रैक्शन को ऐड करना हो चाहे 4 फ्रैक्शन को ऐड करना हो, कितने भी फ्रैक्शंस को ऐड करना हो, रूल तो वही होगा जो मैंने आपको भी समझाया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 3, 6 और 15 मीन्स जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम फाइंड करना होगा। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स को फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो ये फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहला काम हमें यही करना है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम फाइंड करना है। तो आइए इनका एलसीएम फाइंड करके रफली जो है रख लेते हैं। तो 3, 6 और 15 इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। कितने से डिवाइड होगा, पहले 2 से, 2 से आप डिवाइड करोगे तो 3 एज इट इज़ हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 15 एज इट इज़। फिर 2 से कोई डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब केवल 5 बचा है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 1 1 एंड 1। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा एलसीएम जो है क्लियर हो गया। कितना, देखिए 2 3 5, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। कितना एलसीएम हमारा आया, 30। तो पहले तो ये समझना है कि आपको ये रफली एलसीएम फाइंड कर लेना है। एलसीएम कितना आया है, 30, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और चाहे तो आप नोट करते चलें। 3 6 15 जो डिनोमिनेटर्स थे उनका पहले हमने क्या निकाला है, एलसीएम। ये आपको साइड में जब आप फेयर वर्क करने लगोगे तो इस तरीके से नहीं करोगे, हमारे पास बगल स्पेस नहीं, इसलिए मैं आपको फ्रंट पे करके दिखा रहा हूँ। ये चीज़ साइड में रफली कर लेंगे आप, एलसीएम इसका फाइंड कर लेंगे इस तरीके से। तो कोई भी डिनोमिनेटर्स होंगे उनका एलसीएम आप इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकेंड स्टेप पे। जी, तो हमारे क्वेश्चन में हमारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कितना आ चुका है, 30। कितना आ चुका है, 30। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से 30 को लिखेंगे। ये पहला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। अब मैंने क्या समझाया था, हम डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड टू एलसीएम फ्रॉम डिनोमिनेटर 1 by 1 एंड द गेटिंग रिजल्ट टू मल्टीप्लाई इन न्यूमिनेटर। यही हमारा सेकंड स्टेप है, यही वर्किंग रूल है। तो आइए 3 से 30 को डिवाइड करते हैं। तो आप अगर 3 से 30 को डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 10 मिलेगा। ये समझ में आना चाहिए। ये देखिए 3 से आपने 30 को डिवाइड किया, 3 10 जा 30, और इस तरीके से ये फिनिश हुआ। तो रिजल्ट पर ध्यान देना है। रिजल्ट कितना आया, 10। 3 से 30 को डिवाइड किया तो कितना आया, 10। अब जो भी रिजल्ट आया है उसका हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 10 का, आगे प्लस। अब ये रफ वर्क है, मैं फिनिश कर देता हूँ। अब आप देखिए, अब अगला डिनोमिनेटर 6 है, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 30। मुझे उम्मीद है कि अब मुझे दोबारा करके नहीं दिखाना पड़ेगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। 6 से अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 6 5 जा 30। तो रिज़ल्ट क्या आया, रिज़ल्ट आया 5। जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका आपको न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 7 में मल्टीप्लाई करना है 5 का, प्लस। आगे बढ़ते हैं। अब 15 से 30 को डिवाइड करना है, तो 15 से 30 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 15 2 जा 30। तो आप 8 में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। और अब ये देखिए कुछ भी खास नहीं बचा है। 2 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है, 20, प्लस 7 मल्टीप्लाई 5
35 प्लस 8 टू जा 16 एंड देन होल अपॉन 30। मैंने पहले भी बताया था कुछ लड़के मिस्टेक यहाँ कर देते हैं, 30 से इन नंबर्स को कैंसिल करने लगते हैं। जैसे 6 से जो है डिवाइड कर देंगे या 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 5 6 जा। तो बेटा ध्यान रहे कि यहाँ मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगा है, मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, इसलिए वी कैन नॉट कैंसिल टू न्यूमिनेटर इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है, केवल हमें डायरेक्ट ऊपर वालों को ऐड कर लेना है। तो आप इनको ऐड कर लेंगे। पहले यूनिट सेट कर लीजिए, 6 और 5 कितना होता है, 6 और 5 11 होता है। ठीक, 6 एंड 5 एंड 0 11, कैरी 1 है, 1 3 4 4 एंड 2 6, 6 और 1 कैरी, तो कितना हो गया 7। क्लियर होगा ना, ये तो ऐड कर ही लेंगे आप। और होल अपॉन क्या हो गया 30। अगर हम कहें कि इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखना चाहें तो यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब अगर इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है तो इसको मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपको मैंने करके दिखाया था कैसे करेंगे। 30 से आप 71 को डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, 1 एंड 1 11 आ जाएगा। यानी अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या लिखोगे, जो कोशिएंट होता है वो होल का रोल करता है, जो कोशिएंट होता है वो होल का रोल करता है, 2 होल, और ये हमारा न्यूमिनेटर और ये हमारा डिनोमिनेटर, यानी 11 अपॉन 30। तो 2 होल 11 अपॉन 30। क्लियर हो गया होगा, 2 होल 11 अपॉन 30, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ गया। तो आप चाहे इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखिए, चाहे आप मिक्स्ड फॉर्म में लिखिए। तो इस तरीके से एडिशन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जो है होमवर्क के तौर पर देता हूँ, आप उनको क्लियर। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको फ्रैक्शन का एडिशन सिखाया, समझाया, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। कोशिश बहुत की आपको समझाने की, फिर भी जो है आपने देखा, जो बात समझ में नहीं आई होगी उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ही। और ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके होमवर्क के तौर पर आपको दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। 3 अपॉन ये तीनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं होमवर्क के तौर पर, तब एडिशन और क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा भी और भी ढेर सारे क्वेश्चंस अगर आप लगाते हैं तो आपका जो है कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में हमने एडिशन को देखा है, अगले वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन को देखेंगे, फिर अगले वीडियो में इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीज़न, और तब हमारा फ्रैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होगा। उम्मीद है कि आप ये सारे होमवर्क ईमानदारी से कर लेंगे। बहुत अच्छा है, वेरी गुड है। थैंक यू सो मच।